नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप रात को अकेले सोने से 2 बार सोचोगे। आप एनाबेला का नाम तो जरूर सुने होंगे। क्या आपको पता है फिल्मों वाली एनाबेला और असली वाली एनाबेला की कहानी एक जैसी नहीं है। आज मैं आपको उसी असली कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको हॉरर और रहस्यमय वीडियो पसंद है तो वीडियो को अंत तक के देख के जाइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सन 1970 बताई जाती है। अमेरिका में एक रहने वाली लड़की को जन्मदिन में तोहफे में एक कपड़े की गुड़िया मिली थी। शुरू अंत में सब कुछ एकदम सामान्य था। अगर आपके पास कोई भी प्यारी सी गुड़िया हो तो आप भी उसे शायद आपके कमरे में रखोगे। उस लड़की ने भी बिल्कुल यही किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब नोटिस की कि रात में वह गुड़िया कभी बेड पर मिलती, कभी सोफे पर और कभी कमरे के दूसरे कोने में। अब आप ही बताइए, अगर आपके कमरे में रखा कोई सामान रोज अपनी जगह बदले, रात में गुड़िया जहाँ रहती थी सुबह होती ही वहाँ नहीं होती है, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा। शुरुआत में लड़कियों ने सोचा कि शायद ही उन्हें याद नहीं रहता होगा, लेकिन जब यही बात बार बार होती रही तो उन्हें समझ आ गया कि मामला कुछ और है। कुछ दिनों बाद कमरे में उनके छोटे छोटे कागज मिलने लगे। उन पर लिखा होता था हेल्पर, यानी मदद कर। सबसे अजीब बात ये थी कि उनके घर में ऐसा कागज था ही नहीं। उन्होंने कभी ये कागज खरीदे ही नहीं। अब उनका डर और बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने इस मामले का जांच कराने के लिए फैसला लिया। बाद में उन्हें पैरानॉर्मल मामलों की जांच करने वाले ईडी वॉरन और लॉरियन वॉरन में संपर्क किया। उन्होंने इस घटना की जांच उन्होंने दावा किया कि उनके अनुसार ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक बुरी ईवल है जो लोगों को धोखा दे रही। इसके बाद वे गुड़िया अपने साथ ले गए और उसे एक कांच के केज में बंद कर दिया गया। वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसे एक सिर्फ पैरानॉर्मल कहानी मानते। आज भी बहुत सारे लोग इस कहानी में विश्वास करते हैं क्योंकि इन दावों के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसी कोई गुड़िया मुफ्त में दिए जाए तो क्या आप उसे घर में लाओगे या तुरंत मना कर देंगे। अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको रियल हॉरर कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगली एक कहानी के साथ।